नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी ग्रुप सी और ग्रुप डी, इसका नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है। इस वैकेंसी की जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट है, टेंथ प्लस टू, यानी कि 12th क्लास अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। नोटिफिकेशन यदि आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में आपको बताएंगे और इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम फीस कितनी है और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। बने रहें वीडियो के लास्ट तक और पूरा वीडियो देखें जिससे सारी अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये विज्ञापन जारी हो चुका है और इसमें आपके आयोग की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/10/2020 से 4/11/2020, यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अभी भी भर सकते हैं। आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और इसमें दिया है डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसका एग्ज़ाम होगा। एसएससी की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसके वैकेंसी निकलते ही एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स होती है। सब कुछ एकदम सेट पैटर्न पे होता रहता है और टाइमली रिजल्ट निकल जाता है। इधर लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी ज़रूर दिक्कत हुई थी क्योंकि परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, रिजल्ट नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ फिर से अपने टाइम पे, अपने शेड्यूल पे शुरू हो गया है। तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी है इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। वैकेंसीज़ विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, ये बाद में बताई जाएंगी वैकेंसीज़ कितनी है। इसकी अपडेट आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे, टाइम टू टाइम वहाँ पे आती हैं। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसीज़ हैं ये मिनिस्ट्रीज़ में होती हैं, मंत्रालय में होती हैं, विभागों में होती हैं और संगठनों में होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और इन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो अटैच्ड सब्सिडरी सबॉर्डिनेट्स ऑफिसर्स होते हैं लोकेटेड इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वहाँ पर भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन आप देख लीजिए, जितने भी रिजर्वेशन होते हैं ये सारे रिजर्वेशन इसमें लागू हो रहे हैं और यहाँ पे EWS रिजर्वेशन लागू हो रहा है, जो भी नया रिजर्वेशन है। बाकी सारी पुरानी कैटेगरीज है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सबको वो सब मालूम है। तो अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं कि डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप जानते ही हैं। और नेशनलिटी तो इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। 1 अगस्त 2020 को 1 अगस्त 2020 से कंसिडर कर रहे हैं। तो आपका जन्म कब होना चाहिए? 2 अगस्त 1990 के पहले का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 अगस्त 1990 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके पीछे जितने लोगों का वो भी नहीं भर सकते। और लेटर ऑन 1/8/2002, अगर आप 1 अगस्त 2002 के पहले डेट ऑफ बर्थ है तो अभी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, देखिए यहाँ सी में आप नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ पे डी पे एज कम कर दिया है। 18 से 30 मांगा गया, यहाँ 18 से 27 मांगा गया, 3 साल की यहाँ पे कम है, रिलैक्सेशन है। तो जो यहाँ पे ओवर एज हो चुके हैं सी में, वो डी में भर सकते हैं फॉर्म। अब इसमें छूट भी मिलेगी, अगर आप इन किसी कैटेगरीज के हैं तो आपको ये साल इतने सालों की छूट मिलेगी, यानी कि 30 साल मैक्सिमम एज है। तो आप SC/ST हैं तो आप +5, यानी आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी? 35। इसी तरह से बाकी कैटेगरी के लोग अपना जोड़ लें और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया। एक्स सर्विसमैन तो आप लोग जानते ही हैं और एक्स सर्विसमैन के बारे में उनके लिए भी वैकेंसीज़ हैं, इसमें उनके लिए कुछ पोस्ट रिजर्व की गई हैं। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? 1/8/2020, 1 अगस्त 2020 के टाइम पे आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 12th आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कब तक? 1/8/2020 तक या उससे पहले। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं।
और साथ ही साथ आपको लास्ट डेट दे दी गई है यहाँ पे 4 नवंबर 2020, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये हो गई दोस्तों अप्लाई करने की बात। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं कि आपको इसमें फ़ीस देनी पड़ेगी। ये दूसरी खासियत है एसएससी की, एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत कम पड़ती है। बाकी जगह आप 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये दे के अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए मात्र 100 रुपये देकर आपको अप्लाई करना है। और इसमें भी जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं और SC ST के कैंडिडेट हैं, PWD के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है और ये रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो इनकी जो फ़ीस पेमेंट है एग्जम्प्टेड है। ये इनको 1 रुपया भी नहीं देना है। जो 100 रुपये इनको देना है, 100 रुपये भी SC ST कैंडिडेट को नहीं देना है और वोमेन कैंडिडेट को नहीं देना है। PWD विकलांग कैंडिडेट जो है उनको नहीं देना है। ESM एक्स सर्विसमैन को नहीं देना है। तो आप सब लोगों को बिल्कुल फ्री में यह फॉर्म भरना है। अब बाकी लोगों को 100 रुपये देना है। फ़ीस पे करने की यहाँ पे डेट दी गई है। यह डेट आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इसका। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लिए हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये रीजन बना दिए गए हैं और रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एसएससी के जो रीजन होते हैं, एक सेंट्रल रीजन होता है जिसमें अपना यूपी और बिहार आता है और सबसे ज़्यादा पोस्टें यहीं पर मिलती हैं। तो यूपी और बिहार के छात्र अगर इस फॉर्म को भरते हैं, स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं, तो उनको परीक्षा सेंटर कौन सा चूज करना पड़ेगा देख लीजिए। मुजफ्फरपुर है, उसके बाद पटना भी है, आगरा भी है, बरेली है। तो यानी कि बिहार में कौन से सेंटर मिल रहे हैं आपको? 3 सेंटर मिल रहे हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना। यूपी में कितने सेंटर मिल रहे हैं आपको? आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। तो आपको यूपी में जो है अच्छे खासे सेंटर मिल जा रहे हैं और आपको यहाँ पे 9 सेंटर मिल जा रहे हैं यूपी में और 3 सेंटर बिहार में मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको परीक्षा देनी है, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट होगी उसमें आप परीक्षा अपनी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, ये तो एग्ज़ाम के बारे में बताया गया अभी। अब यहाँ पे स्कीम कैसी रहेगी एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर किस तरह का आएगा। 29 मार्च से 31 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पेपर आएगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 50 नंबरों के रहेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा एग्ज़ाम में। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव, इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो इसमें देखिए क्या क्या हो गया आपका, जनरल इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ हो गया जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। टाइम कितना आपको दिया जाएगा? 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे और 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा और आपको 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको बता दिया गया है, 0.25 होता है। और एसएससी का एक सेट पैटर्न है कि 200 क्वेश्चन देता है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखता है। और इसके बाद जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट जारी करने के बाद जो है आपको आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी। तो हम लोग देख रहे थे, अभी सिलेबस पर थे हम लोग, एग्ज़ाम के पैटर्न पे थे और वहीं चलते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पे देखते हैं। इसका डिटेल सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं। डिटेल सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मिल जाएगा कि आखिर एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप पढ़ाई करेंगे। ये हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया गया है, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे तो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं कि एग्ज़ाम में कैसे जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये सब बताया गया है। सिलेबस भी दिया हुआ है, नीचे दिया होगा आगे। मोड ऑफ सिलेक्शन, पहले मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, सिलेबस भी देखेंगे बाद में। यहाँ पे देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसा नहीं है कि सीटें अगर ज़्यादा आ गई हैं तो कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अनरिजर्व कैंडिडेट को 30% नंबर लाना ही लाना है। 30% नंबर मतलब कि 60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए 200 में से, तब आपके 30% नंबर आएंगे। ओबीसी के लिए 25 यानी कि 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए।
ऑल अदर कैटेगरीज जो है SC ST PWD ESM उन सब के लिए 20% यानी कि 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक कैटेगरी 60 क्वेश्चन की सही होने की हो गई, एक 50 की और एक 40 की। ये मिनिमम कट ऑफ है। अगर इतना आप कट ऑफ नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम से बाहर हैं। अगर इतना ले आएंगे तो आप मेरिट में आ सकते हैं, बशर्ते कि जितनी वैकेंसी है उतने के अंदर आप आएँ। हालांकि ये ऐसा नहीं होता इतने कम पे लोग सिलेक्शन हो जाएं, इससे काफ़ी ऊपर तक मेरिट जाती है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आगे, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया गया, इस तरह से आएगा। आपको इस तरह से भरना है और जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आगे आपको सेकंड स्टेज में जाएंगे तो ये आपका खुल के आएगा इस तरह से SSC की वेबसाइट पे जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। और इस तरह से आने के बाद पार्ट 2 आपको भरना होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है। तो पार्ट 2 में क्या क्या आएगा आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए आगे पार्ट 2 में दिया गया है ये इस तरह का, ये स्क्रीनशॉट दे दिया गया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बहुत सारे ग्रुप्स मेरे व्हाट्सएप पे चलते हैं, जिस ग्रुप में आप हों तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। देखिए अब सिलेबस की बात भी कर लेते हैं, सिलेबस छूट गया था। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड मॉड एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया। जनरल इंटेलिजेंस के लिए ये सिलेबस पूरा दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरह से सेव कर लीजिए और वहाँ पे देते रहिएगा। और जनरल इंटेलिजेंस के बाद जनरल अवेयरनेस में दिया गया है क्या क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और आगे दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन में क्या क्या आएगा, तो ये दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के लिए। तो दोस्तों ये थी अपडेट, हमने सारी चीज़ें देख ली। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस विज्ञापन की वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी डिटेल विज्ञापन आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। फॉर्म को जल्दी भर दीजिएगा, लास्ट समय का इंतजार मत कीजिएगा, लास्ट समय में प्रॉब्लम भी सर्वर में आ सकती है। और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल के साथ आप जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।